एलनाबाद के चुनावी रण में ओबीसी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में हैं और निर्णायक भूमिका को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जेजेपी के उम्मीदवार के साथ जोड़ने के लिए कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी भी वोटर्स के बीच पहुंच चुके हैं। एलनाबाद में ओबीसी वोटर्स को लुभाने का काम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि एलनाबाद के रण में ओबीसी वोटर्स बड़ी भूमिका में है और इसी भूमिका का फायदा यहाँ बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार के लिए उठाया जा सके, तमाम वोटर्स के बीच आप पहुंच रहे हैं। देखिए, ओबीसी के लिए जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज तक मेरे ख्याल से कोई भी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार देश के अंदर रही है, कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को एक रैली के रूप में गाड़ी भेज देनी, भी लोगों को इकट्ठा करो और रैली में लेकर के आओ, यहाँ तक उपयोग किया, वोट के रूप में उपयोग किया, परंतु उनको जो लाभ मिलना चाहिए था कांग्रेस ने आज तक उनको लाभ देने में नाकाम रही है। उनके साथ धोखा किया है कांग्रेस पार्टी ने। पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को एक बड़ा सम्मान दिया है और ये सम्मान जो ओबीसी आयोग बनाया है, ओबीसी बिल पास हुआ है लोकसभा के अंदर, और अब इसके बाद चाहे नीट की परीक्षा में है, चाहे केंद्रीय विद्यालय के अंदर है, चाहे मेडिकल के अंदर है जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, और चाहे सैनिक स्कूल है, ऐसे सब स्कूलों के अंदर 27% का पूरा आरक्षण देने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आने वाले समय के अंदर ओबीसी समाज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे फर्स्ट क्लास की नौकरी है, चाहे सेकंड क्लास की नौकरी है, उन सब नौकरियों के अंदर भी 27% का आरक्षण वो नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी समाज को दिया है। ओबीसी समाज की एक बड़ी जिम्मेवारी, जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ओबीसी समाज एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। एलनाबाद के अंदर भी हम लगातार लोगों के बीच में जाकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज के लिए काम किए हैं, उन सब कामों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, ताकि ओबीसी समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करे। एलनाबाद के रण में बीजेपी के नेता खुद ये कबूल कर चुके हैं कि जमीन से उनके उम्मीदवार का इलेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब किस तरह की स्थिति इस वक्त चुनावी रण में देखने को मिल रही है, किस तरह का मुकाबला बना हुआ है? देखिए, मैं कल से लगातार गाँव के अंदर जा रहा हूँ और गांव के अंदर लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं और जो नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना के संकट के अंदर भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग पहुंचाने की बात की है, उससे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है। लोग बड़े खुश हैं उस बात से लेकर के, और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार का रुझान मुझे मिला है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से जीत करके यहाँ से गोविंद कांडा जी वो विधानसभा के अंदर मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि आज तक इस क्षेत्र से जो विधायक रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश की बागडोर भी रही है, और लोग यहाँ पर वोट तो दे देते थे परंतु उनका सम्मान नहीं होता था, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। परंतु गोविंद कांडा जी पूरा सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नीचे काम किया है, मनोहर लाल जी ने काम किया है, आज अंतिम टेल तक भी पानी पहुंचाने का काम है। एक गांव के अंदर रात मेरा 9 साढ़े 9 बजे कार्यक्रम था, 9:30 बजे के करीब रात को कार्यक्रम था, और गांव के लोग वहां पर बैठे थे और वो ये बात बोल रहे थे कि पहली बार हमारे गांव के अंदर टेल के ऊपर पानी पहुंचा है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 30 तारीख तक पहुंचेगा, उसके बाद नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, जब पानी आ रहा है ऐसा थोड़ी है भी पानी 30 तारीख तक पहुंचेगा। बिजली के खंभों का जिक्र भी खूब चल रहा है कि अगर वोट मिले तो ठीक है, वरना खंभे उखाड़ लिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मजबूत करने का काम किया, और मजबूत करने के साथ साथ मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश के लगभग 5500 गाँव के अंदर आज 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। मैं गांव के अंदर भी गया था, जब मैंने पूछा कि पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले कोई भी सरकार आती थी मात्र 4 घंटे तो ट्यूबवेल के ऊपर लाइट मिलती थी, और 4 घंटे के अंदर भी मेरे ख्याल से उसके अंदर 20 कट लग जाते थे। मेरा आखिरी 2 घंटे के करीब उनको लाइट मिलती थी। किसानी का ये क्षेत्र है, तो ऐसे में किसान आंदोलन का कितना असर इस इलेक्शन पर आप मान रहे हैं?
देखिए, हम लगातार गांव के अंदर जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान हित में काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी कभी भी जब लगातार किसान को, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ऐसी सब योजनाओं के माध्यम से लगातार किसानों को, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात है हर वर्ष, एमएसपी को ज़्यादा देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते के अंदर आ रही है। किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, परंतु अगर कोई लोग इस प्रकार का इस किसान के नाम के ऊपर आकर के जो वातावरण के अंदर खराब करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझ में है। किसान भी आज जो अपने खेत के अंदर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वहाँ पर महसूस नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर ये प्रधानमंत्री जी अगर इतना काम उन्होंने किसान हित में किया है और कोरोना के संकट में भी आम जन तक, गरीब व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाने का काम किया है, ऐसा नहीं है कि वो किसानों के हित में कोई गलत काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी लगातार ये चाहते हैं कि किसान की जो स्थिति पूर्व की सरकारों में 55 साल तक देश के ऊपर कांग्रेस ने शासन किया है, उन सरकारों के अंदर जो किसान की हालत खराब हुई है उसकी जिम्मेवार वो लोग हैं। और यहाँ तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने 11 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। क्योंकि मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एजिटेशन ये यहाँ नहीं बनता, ये पंजाब में बनता है जहाँ पर किसान की अन्य फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती, राजस्थान में जहाँ पर किसान की अन्य फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती हैं, वहां पर ये एजिटेशन बनता है। परंतु यहाँ तो किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर किसान खुश है, किसान को दिक्कत नहीं है। और ऐलनाबाद का उपचुनाव वो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से गोविंद कांडा जी यहाँ से जीत करके जाएंगे। और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी अपना दावा सामने रख रहे हैं कि लगातार वो वोटर्स के बीच जा रहे हैं, ओबीसी वोटर्स को अपने साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं और एक बार फिर जीत का दावा यहाँ बीजेपी और जेजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से सामने रखा जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, ऐलनाबाद, सिरसा।